इसके साथ हमेशा एक कॉइल लगी हुई होती है। उस कॉइल को आप वीपीएच कॉइल या स्विचिंग कॉइल बोल सकते हो। ये कॉइल इस आईसी से मिल करके एक बहुत बड़ा काम करती है कि जब आप चार्जर लगाते हो तो चार्जर का वोल्टेज यहाँ पे कन्वर्ट करके इस कॉइल से आगे जा करके पावर आईसी को मिलता है। तो यहाँ पे ये कॉइल लगी है, यही कॉइल है वीपीएच कॉइल या फिर आप इसे स्विचिंग कॉइल भी बोल सकते हो, स्विचिंग कॉइल। हाय वीवर्स, मैं आपका हेतु सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है, एक नाम आप लोगों ने अधिकतर मोबाइल रिपेयरिंग करते हुए सुना होगा, वो नाम है वीपीएच। तो आज की पूरी वीडियो इसी वीपीएच पर होने वाली है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर कोई भी पार्ट इसका मिस कर दिया तो एक जरूरी महत्वपूर्ण जानकारी जो है उसको आप खो देने वाले हो। तो वीपीएस क्या होता है? वीपीएस दरअसल एक टाइप का वोल्टेज होता है। ये वोल्टेज आपके मोबाइल में उतना ही जरूरी है जितना कि हमारी बॉडी में खून की जरूरत है, ब्लड की जरूरत है। जैसे आपका ब्लड पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में दौड़ता रहता है, वैसे ही हमारे फोन में ये वोल्टेज दौड़ता रहता है। एक्चुअली में जो ये वोल्टेज होता है वो 3.7 वोल्ट से लेकर के आपका 4.2 वोल्ट होता है और बहुत सी आईसी की जरूरत है। मीडियाटेक और क्वालकॉम चिपसेट, एक्साइनोस आपका हो गया या फिर आपका स्पेक्ट्रम चिपसेट हो गया, उन सभी चिपसेट में इसके नाम जो है अलग अलग होते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे कि जनरली मैं बात करूं, दो टाइप के चिपसेट होते हैं आपके सामने। जो क्वालकॉम चिपसेट होता है उसमें इसको वीपीएच यानी इसी नाम से बोलते हैं जिस नाम की आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आपका मीडियाटेक है तो वहां पे इसका नाम VSYS हो जाता है, यानी वोल्टेज सिस्टम, सिस्टम वोल्टेज इसको मीडियाटेक में कह के बुलाते हैं। आगे समझते हैं, आपके फोन में एक डीसी टू डीसी आईसी होती है। तो जो वीपीएच या वी सिस्टम वोल्टेज होता है वो इसी से रिलेशन रखता है, वो अहम भूमिका निभाती है ये आईसी, और इस वोल्टेज को अपने अंदर से प्रोड्यूस करती है। कैसे प्रोड्यूस करती है और ये वोल्टेज कहां कहां जाता है? सबसे पहले इसका एक स्ट्रक्चर, एक मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया है, उसको समझ लेते हैं। बाद में एनिमेशन की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ ये वोल्टेज किस तरीके से काम करता है। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो डीसी टू डीसी आईसी होती है, ये डीसी टू डीसी आईसी जब आप फोन में चेक करोगे तो काफी फोन्स में इसके पिन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस तरीके के इसके चारों तरफ पिन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपकी जो पिन वाली आईसी होती है उसे आप बीक्यू आईसी बोल सकते हो। इस तरीके के इसके चारों तरफ पिन आपको देखने को मिलेंगी, इस तरीके से आपको पिन देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये आपकी बीक्यू आईसी है, ये आपकी चार्जिंग आईसी है, यही आपकी डीसी टू डीसी आईसी। आप कुछ भी बोलो, जो भी आपकी समझ में आए, बीक्यू बोलो, डीसी आईसी बोलो, चार्जिंग आईसी बोलो। ये आईसी जो है, यही आईसी, ये दो वोल्टेज यानी कि एक ही वोल्टेज यानी दो नाम, इनको बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही आईसी अगर आप चेक करोगे किसी ना किसी सर्किट में, हो सकता है कि वहां पे इसके नीचे आपको बॉल मिल जाए। जो बॉल वाली आईसी होती है उसे आप पीएमआई आईसी बोल सकते हो। जो बॉल होती है उसके नीचे जब आप निकालोगे तो वो आपकी पीएमआई आईसी, पावर मैनेजमेंट इंटरफेस इसको बोलते हैं, पीएमआई आईसी होती है। इसके नीचे आपको बॉल दिख सकते हैं, लेकिन दोनों के काम, जो पैड वाली आईसी है और जो बॉल वाली आईसी है, दोनों के काम सेम टू सेम होते हैं। एक ही काम करती है, एक वोल्टेज को प्रोड्यूस करना। और एक काम और होता है, वो अभी आगे हम समझेंगे कि दूसरा काम ये क्या कर सकती है। तो चलिए आगे एनिमेशन को बढ़ाते हैं। इसके साथ हमेशा एक कॉइल लगी हुई होती है। उस कॉइल को आप वीपीएच कॉइल या स्विचिंग कॉइल बोल सकते हो। ये कॉइल इस आईसी से मिल करके एक बहुत बड़ा काम करती है। वही यही कॉइल की, इसी कॉइल की हेल्प से आपका वीपीएच जनरेट होता है। किस तरीके से होता है ये भी समझेंगे, लेकिन पूरे सर्किट को हम इंपोर्ट किए लेते हैं कि हमारे पूरे मदरबोर्ड में किस तरीके के सर्किट होते हैं। समझिए, यहां पे आप ध्यान देना कि ये जो आपका कनेक्टर है, ये एक B2B कनेक्टर है। B2B कनेक्टर क्या होता है? जब आप चार्जर लगाते हो तो चार्जर का 5 वोल्ट, जो भी आपका चार्जर आउटपुट दे, मान लीजिए पुराना चार्जर है जिसमें फास्ट चार्जिंग, सुपर फास्ट चार्जिंग नहीं होती, तो उसका आउटपुट 5 वोल्ट होता है। वो 5 वोल्ट
आपका जब चार्जर लगाते हो तो नीचे एक चार्जिंग पत्ते पे रहता है, एक चार्जिंग कनेक्टर पे, उसके बाद वो चार्जिंग फ्लेक्स पे जा करके ऊपर जा करके मेन मदरबोर्ड में एक कनेक्टर पे जाता है, जिसे हम B2B कनेक्टर के नाम से जानते हैं। ये आपका B2B कनेक्टर है। अगर हम बात करें, अभी मदरबोर्ड में भी दिखाने वाला हूं कि कहां पे ये आपका कनेक्टर लगा हुआ होता है। इस कनेक्टर से आपका 5 वोल्ट निकलेगा और इस आईसी के अंदर जाएगा। आईसी के अंदर बहुत सारे मॉसफेट लगे हुए होते हैं, लगभग 8 तक मॉसफेट लगे होते हैं अगर आप डेटा शीट चेक करोगे। हम सब के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ मैंने यहाँ पे 3 मॉसफेट को डिजाइन किया हुआ है। ये 3 मॉसफेट कैसे काम करते हैं यहाँ पे इसको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि वी बस की लाइन यहाँ पे आई, जो 5 वोल्ट है यहां से ट्रेवल करके इसके अंदर आता है, और अंदर आने के बाद इस कॉइल से जुड़ा हुआ एक लाइन जो है यहाँ पे इस कॉइल से जुड़ी हुई है। आप इतने सर्किट को बहुत ही ध्यान से देखना, यहाँ पे इतना सर्किट ये जुड़ा हुआ है। तो जो चार्जर से वोल्टेज की लाइन आती है उसे वी बस बोलते हैं। और जहां पे एक बैटरी कनेक्टर मैंने डिजाइन किया हुआ है, इस बैटरी कनेक्टर को जरा ध्यान से समझना कि यहाँ पे इस बैटरी कनेक्टर की भी एक लाइन इस आईसी के अंदर 2 जगह गई हुई है। फिर यहां से एक, यहाँ पे एक वीपीएच लिखा है, अभी मैं बताऊंगा कि क्या है ये। यहां से कुछ लाइन आपकी पावर आईसी के अंदर जुड़ी है, और पावर आईसी से कुछ लाइन आपकी एसओसी, या फिर एसओसी को यहाँ पे हम सीपीयू, आप ही की भाषा में एसओसी बोलते हैं, जबकि उसको आप सीपीयू बोल देते हो। अब जो भी समझो आज वो समझ लेना, ये सब सर्किट कैसे काम करता है और यहाँ पे वीपीएच किस तरीके से रोल निभाता है, इसको जरा हम ध्यान से समझते हैं। तो गाइस वीडियो को बीच में रोक रहा हूं, आपको एक नई इंफॉर्मेशन देनी है कि हमारा जो है ऑफलाइन बैच शुरू हो चुका है, जो कि 5 अप्रैल से शुरू होगा। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो उस पर पूरा का पूरा डीप नॉलेज दिया जाएगा, बेसिक से एडवांस लेवल पे। अगर आप मेरे लोकल से मेरी इस वीडियो को फेसबुक पे या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो तो आपको मुझसे बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए एक धुआंधार ऑफर है, आपके लिए बहुत बड़ी छूट है। आप बिल्कुल अपना टाइम गंवाए, अपनी दुकान को बिना बंद किए हुए आप हमसे स्टडी कर सकते हैं, हमसे टीचिंग ले सकते हैं, हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लिमिटेड सीट बची हुई है, बहुत छोटी सी संख्या है हमारे पास, सीट की बहुत ही छोटी सी संख्या है, लेकिन फिर भी आप हमसे कांटेक्ट करके बची हुई कुछ सीट हैं उनमें से अपनी सीट को बुक करा सकते हो। और जो लोग बाहर के हैं उनको बता दूं कि 5 अप्रैल से हमारा बैच शुरू हो रहा है, 21,000 रुपए में रहना खाना सब फ्री है। तो बिल्कुल आप हमारे उस कोर्स को, उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, और 100% सपोर्ट के साथ आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। अभी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, चलिए एनिमेशन हम शुरू करते हैं। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप चार्जर लगाते हो तो चार्जर का लगाया हुआ वोल्टेज इस मॉसफेट के अंदर जाता है। मॉसफेट इस 5 वोल्ट को कन्वर्ट करता है 3.7 वोल्ट से लेकर के 4.2 वोल्ट पे, जो कि आप इस कॉइल पे फाउंड करते हो। यहां पे पाया गया वोल्टेज, ध्यान से समझना, इस जगह पे पाया गया वोल्टेज ही आपका वीपीएच है, वोल्टेज फेज हाई या वोल्टेज पावर हाई। यहां पे जो वोल्टेज आपको मिल रहा है वही आपका वीपीएच वोल्टेज है। और ये वोल्टेज रिपीट कर दूं, 3.7 वोल्ट से लेकर के 4.2 वोल्ट तक हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। लोड पे ये चेंज हो सकता है। तो किस तरीके से ये काम कर रहा है सर्किट, जब आप चार्जर लगाते हो तो चार्जर का वोल्टेज यहां पे कन्वर्ट करके इस कॉइल से आगे जा करके पावर आईसी को मिलता है। कुछ ऐसे कैपेसिटर लगे होते हैं, उन पे वो वोल्टेज जाता है, क्योंकि पावर आईसी को खाना पीना चाहिए, उसकी ऊर्जा, उसको ऊर्जा चाहिए। तो इसी वीपीएस की कॉइल से ये वोल्टेज प्रोवाइड करती है ये डीसी टू डीसी आईसी पावर आईसी को। अब ये तो बात हो गई कि चार्जर लगाने के बाद ये वोल्टेज जनरेट हुआ। साथ में देखना, यही वोल्टेज वापस से आता है इसी आईसी के अंदर, और अंदर आने के बाद जो बैटरी कनेक्टर से एक लाइन जुड़ी है जिसे हम वी बैट लाइन बोलेंगे, इस बैटरी कनेक्टर से जुड़ने के बाद बैटरी को चार्ज कराने लगती है। ये लाइन जुड़ी हुई है 2 जगह से इसी आईसी के अंदर, एक यहां से जुड़ी है और एक यहां से जुड़ी है। तो 2 जगह जुड़ने का काम क्या है, 2 जगह जुड़ने का मतलब क्या है। तो अभी ये जब चार्जर लगाओगे तो ये वाली लाइन एक्टिव है, ये मॉसफेट एक्टिव है, और यहां से ये बैटरी को चार्ज करा रहा है। अब चार्जर लगा हुआ है, ठीक है।
यही वीपीएच जो यहाँ पे आपको मिल रहा है, यही वीपीएच आपकी कई सर्किट में भी जाता है, जैसे लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, कैमरा सेक्शन, ब्लूटूथ, वाईफाई, ऐसे बहुत से सेक्शन हमारे मदरबोर्ड में होते हैं जहां पर भी वीपीएच की जरूरत पड़ती है। तो ये वहां पर भी अपना वीपीएच जो है पहुंच जाता है आईसी को ऑन कराने के लिए, उसकी ऊर्जा को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब जब चार्जर लगा है तो इस तरीके से सर्किट चार्जर के वोल्टेज को कम करके पावर आईसी को प्रोवाइड किया गया। यही वीपीएच आपका वापस से पावर आईसी के चार्जिंग आईसी के अंदर जाएगा और बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगा। अब चार्जर हटा लेते हैं। जैसे ही चार्जर हटाएंगे, बैटरी का वोल्टेज जो ये था कि जो बैटरी चार्ज हो गई है, इसने एक नया रास्ता ढूंढा और नए रास्ते से फिर से वापस जा करके बैटरी का जो वोल्टेज है उसे वी बैट वोल्टेज बोलते हैं, वो वी बैट वोल्टेज वीपीएच में कन्वर्ट हो गया। इसी कॉइल से इसके अंदर से रेगुलेट होकर के एक स्थिर वोल्टेज, क्योंकि बैटरी कभी ज्यादा चार्ज है कभी कम चार्ज है, तो ऐसी स्थिति में यहां से एक समान वोल्टेज प्रॉपरली जितना बनेगा 3.7 होगा तो 3.7 स्टेबल हो जाएगा। बैटरी अगर 4 वोल्ट है तो वो 4 वोल्ट के हिसाब से स्टेबल होगी, लेकिन जैसे ही आप फोन चालू करोगे वैसे ही एक स्टेबल वोल्टेज यहां से पूरे सेक्शन में बांट दिया जाता है, जैसे आप यहां पे चेक कर पा रहे हो। तो यहां से एक्चुअली में लाइन यहां तक जुड़ी है, यही वाला वोल्टेज आप ध्यान दोगे तो यही वाला वोल्टेज वापस से पावर आईसी के अंदर जाता हुआ दिखाई देगा। और जब ये वोल्टेज पावर आईसी के अंदर जाएगा, आप फोन को ऑन करोगे, बटन दबाओगे ऑन ऑफ, तो पावर आईसी अपने अंदर से इन कॉइल से सीपीयू को वोल्टेज देना चालू कर देगी। अब इसको चलिए स्कीमेटिक टूल से समझते हैं कि आपका स्कीमेटिक टूल किस तरीके से काम करता है और ये वोल्टेज आप वहां पे कैसे फाइंड कर पाओगे। चलिए चार्जर डेटा ओपन कर लेते हैं। ये है आपका B2B कनेक्टर, ध्यान से देखना, ये B2B कनेक्टर है और यहाँ पे आपका बैटरी कनेक्टर है। ठीक है, बैटरी कनेक्टर की ये वाली जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन ध्यान से समझना, थोड़ा और जूम किए देते हैं। ये वाली जो लाइन है रेड कलर की, ये आपकी वी बैट लाइन है। आई और गई कहां से है, ध्यान से देखना, वी बैट लाइन, इस लाइन को पकड़ के चलना। ये लाइन आपकी गई हुई है इस आईसी के अंदर, जिसे हमने डीसी टू डीसी आईसी कहा है। ये आपकी जो है डीसी टू डीसी आईसी है। ठीक है, ये डीसी टू डीसी आईसी है। इसी के अंदर जो यहां से जाकर के जुड़ रही है, इसे हम बोलेंगे वी बैट लाइन। इसी लाइन से चार्जिंग होती है बैटरी की। जब हम चार्जर लगाते हैं तो बैटरी चार्ज होती रहती है, जब चार्जर हटा लेते हैं तो इसी लाइन से वापस से वोल्टेज जाता है, बैटरी कनेक्टर से आता है और इसी लाइन से इसके अंदर जाता है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये क्वाइल लगी है, यही क्वाइल है वीपीएच क्वाइल, या फिर आप इसे स्विचिंग क्वाइल भी बोल सकते हो, स्विचिंग क्वाइल। ठीक है, ये स्विचिंग क्वाइल जो है इसी के एक साइड से यहां से आप देखोगे, जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, सॉरी, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि ये जो वोल्टेज है ये यही आपका वीपीएच है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मीडियाटेक सर्किट के बारे में। तो यहाँ पे इसको जो है इसका नाम बदल करके वी सिस्टम लिख दिया गया है। ये आप ध्यान से समझना, इसको जो है यहाँ पे वी सिस्टम वोल्टेज लिख दिया गया है। ये है मीडियाटेक का। अगर ये क्वालकॉम होता तो यहाँ पे वीपीएच लिखा हुआ मिलता, तो यहीं पे आपका वीपीएच बनता है। ठीक है, यहीं पे आपका वीपीएच बनता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया है कि ये जो क्वाइल लगी हुई है ये स्विचिंग क्वाइल है, इसके एक साइड से आपका सिस्टम वोल्टेज जनरेट होकर के यहीं से पहुंचता है कहां, पावर आईसी के पास। तो चलिए पावर आईसी कहां लगी हुई है इसको भी जरा हम समझ लेते हैं। पावर आईसी आपकी कहां लगी हुई है, ये है आपकी पावर आईसी। ठीक है, ये पावर आईसी है। अब यहां वहां से उस कॉइल से वोल्टेज निकला था और निकलने के बाद कहां पहुंचा, यहां पे आपकी जो ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, ध्यान से समझना, ये कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर और एक ये कैपेसिटर, इन पे आकर के लाइन जो है इसके अंदर पावर आईसी में किस तरीके से गई है अगर आप चेक करोगे तो वीपीएच कहीं ना कहीं से आया है यहां पे, फिर पावर आईसी के अंदर, यहीं से इस जगह गया है, फिर पावर आईसी के अंदर, यहीं से इस जगह टच होकर के पावर आईसी के अंदर,
ऐसे बॉल के अंदर जुड़ा, यहां से आकर के पावर आईसी के अंदर, ऐसे करके ये पावर आईसी के अंदर, ऐसे करके पावर आईसी को उसकी जो है रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा रहा है। और जब ये वोल्टेज पावर आईसी को मिल जाएगा तो पावर आईसी के पास जो ये क्वाइल लगी है 1 2 3 4 5, जब आप पावर की दबाओगे तो इन्हीं 5 क्वाइल्स में से वोल्टेज बनना शुरू हो जाएंगे। ये बना और वापस से कहीं चला गया, ये बना वापस से कहीं चला गया, यानी कि ये सीपीयू में गया। ठीक है, ये वोल्टेज बना, ये सीपीयू को भेजा गया, ये वोल्टेज बना, ये सीपीयू को भेजा गया। इस पे वोल्टेज नहीं बनता है क्योंकि ये 4G आईसी के लिए लगाई जाती है। इस तरीके से आपका वीपीएस काम करता है। तो इसको चेक करने का तरीका, जब आप चार्जर लगाओ तो या तो सबसे पहले कहां पे चेक करोगे, जब चार्जर लगा लेते हो तो सबसे पहले या तो आप इन कैपेसिटर पे चेक कर लो। अगर यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है तो 100% आपकी डीसी टू डीसी आईसी ओके है, बैटरी की वीबैट लाइन ओके है। अगर चार्जर लगाने से चेक कर रहे हो तो चार्जर की वीबस लाइन, ओवीपी सर्किट और जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट लगा होता है रास्ते में वो भी 100% ओके है, या फिर आपकी डीसी टू डीसी आईसी से यहां तक का सारा कनेक्शन ओके है, पीछे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। या फिर आप जो है इसको डायरेक्ट चेक कर सकते हो वीपीएच क्वाइल पे, जो आपकी वीपीएच क्वाइल है वहां पर ले जाकर के अपना मल्टीमीटर, यहां पे आप इसको डायरेक्ट चेक कर सकते हो। यहां पे कहां पे चेक करना है ये भी बता दूं कि हमें जो है क्वाइल के अंदर जो है, क्वाइल के नीचे कभी भी मल्टीमीटर को नहीं लगाना चाहिए। तो इस पे अगर मल्टीमीटर लगाते हो तो क्वाइल टूटने के चांसेस होते हैं। तो यहां पे आपको करना क्या है, ये जो क्वाइल है ये हमेशा देखोगे एक कैपेसिटर से जुड़ी हुई है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये वाला जो कैपेसिटर है इस पे आपको 3.7 वोल्ट से लेकर के 4.2 वोल्ट चेक करना है चार्जर लगाने के बाद या फिर बैटरी लगाने के बाद। दोनों पे ही चार्जर लगाओगे तब भी ये वोल्टेज बन जाएगा, बैटरी लगाओगे तब भी ये वोल्टेज बनेगा। ये वोल्टेज नहीं बना तो फोन आपका डेड मोड में हो जाएगा। और अगर ये वोल्टेज आपका, ये लाइन कहीं शॉर्ट कर जाएगी तब भी डेड मोड में ही चला जाएगा। तो यहाँ पे इस कैपेसिटर पे आपको शॉर्टिंग भी चेक करनी है। अगर ये वोल्टेज ना मिले, ना बने, तो यहाँ पे शॉर्टिंग भी चेक करनी है। और अगर यहाँ पे शॉर्ट मिले तो फिर एक मेथड का यूज करना पड़ता है, वो डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आज की ये वीडियो कैसी लगी है, अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमसे ऐसे ही जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी डीप नॉलेज पाना है तो हमारे वीडियो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। हमारा वीडियो कोर्स आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। हमसे तुरंत दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।